साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम जी तुम्हारे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखें। किसी भी प्रकार से आपको आवाज़ यदि कम लगता हो तो आप एक बार अपने मोबाइल की सेटिंग को देख लीजिएगा, क्योंकि आवाज़ तो उतनी ही रहती है ना। अब आज की जो ऊर्जा है वो है आपके लाइफ में दो मेल और फीमेल ऐसे हैं जो डोमिनेट करते हैं आपकी ऊर्जा को। और ये आज की ऊर्जा नहीं है, ये बहुत पहले से ये लोग आपकी ऊर्जा को खींच रहे हैं। कारण है आप जिनके साथ भी कनेक्शन में हैं, ये उस व्यक्ति के तरफ करते आ रहे हैं, लेकिन आप बीच में आते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है जिनके तरफ वो ऊर्जा भेज रहे हैं, निगेटिव ऊर्जा, वो ऊर्जा कार्य करती है, लेकिन आप क्योंकि बहुत पॉजिटिव ऊर्जा में हैं, आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन है, जिसकी वजह से उनकी जो मंशाएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं। और ये चीज़ें सबसे फर्स्ट में आपके पर्सन के तरफ ही किया गया था। ये सारी चीज़ें उनको रोकने के लिए ही की जा रही है। 5 ऑफ सोर्स, इनका अहंकार, इनकी जेलसी, ठीक है, इनकी ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें, मतलब हम इस व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये इनके मन की सोच है, जिसकी वजह से इन्होंने हर प्रकार की चीज़ें की, पर ये जो चाहते हैं, जो रिजल्ट चाहते हैं, वो रिजल्ट इनको नहीं मिलता है। ये एक स्थान में नहीं 2-3 स्थान में जाते हैं और ये लगातार करते हैं। जैसे कुछ समय ये चुप बैठते हैं, शांत बैठते हैं, और ये वही लोग हैं जिनके पास आपकी सारी चीज़ें हैं, जानकारी आपकी और आपके पर्सन की। तो बिल्कुल ये ऐसे लोग हैं जो डोमिनेट करते हैं आपके पर्सन की ऊर्जा को। आपकी ऊर्जा को कर नहीं सकते, तो आपके पर्सन की ऊर्जा को डोमिनेट करते हैं। रिसेंटली, कुछ साल पहले और रिसेंटली 2 बार आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आप लोगों के लाइफ में बनते बनते तो कार्य बिगड़ते ही हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में इतना प्रेम होने के बाद भी, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और आप दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी पॉजिटिव थॉट रखते हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन की जो थॉट है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, वो निगेटिव होता नहीं, वो किया जाता है। वो चीज़ें लगातार इस व्यक्ति के साथ की जा रही है, लेकिन ये अच्छा, इनके अंदर एक जेलसी और एक द्वेष पहले से ही था, लेकिन जैसे ही आपके पर्सन इनसे डिस्टेंस किया, आप लोग इनसे डिस्टेंस किए, इनकी जो ऊर्जा है और भी ज़्यादा मैली हो गई, और ज़्यादा ये मैली चीज़ें करना प्रारंभ इन्होंने कर दिया। क्योंकि आपकी सारी जानकारी इनके पास है, तो इनके लिए आसान है तंत्र क्रिया करवाना। तो पहले तो जो भी चीज़ आपके लाइफ में हुआ होगा वो इस तंत्र क्रिया की वजह से हुआ है, लेकिन आज की जो ऊर्जा है, आधी रात में किसी ने आपके तरफ तंत्र क्रिया करने की कोशिश की, प्रॉपर करवाया गया है, और ये कोई नया व्यक्ति है, ठीक है, जो जिनके पास ये जाते थे उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। तो ये जो फीमेल है, ख़ास तौर पर ये फीमेल बहुत ज़्यादा मैली रहस्यमयी क्रियाओं में लिप्त रहती है। ये फीमेल अच्छी खासी एज की हो सकती है, ठीक है, इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन ये जो फीमेल है ये मतलब बहुत ही ऐसे बात करती है जैसे कि वो उस तांत्रिक के सामने में रो भी देगी, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। आधी रात को इस तांत्रिक ने 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में आपके तरफ जब ये चीज़ें भेजने की कोशिश की, हो सकता है कि इस वक्त में या तो आपकी नींद खुली हो, आपको पता चला हो, या आपको ना पता चला हो, लेकिन ये ऊर्जा आपकी तरफ जैसे ही करने की कोशिश हुई, जैसे ही आपकी तरफ तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश हुई, लिटरली ये तांत्रिक जैसे वहाँ से उठ खड़ा हुआ और भागने लगा इधर उधर, ठीक है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि अग्निदेव जी की विशेष कृपा आप पर है। मैंने जैसे कहा है कि पंच तत्व में कुछ ऐसी ऊर्जा आपने गैदर कर ली है, या तो आप मेडिटेशन के थ्रू, या पास्ट लाइफ की ऊर्जा है, या आप पूजन पाठ करते हैं तो चिंतन मनन करते हैं, तो दीप लगाते हैं, आप जल से करते हैं, आप पृथ्वी तत्व, आप पौधे लगाते हैं। तो जो पंच तत्व की कृपा है, पंच देवों की जो कृपा है, वो भी आपके साथ है। तो इस तांत्रिक के हाथ में जो चीज़ें ये कर रहे थे ना, जो विधि कर रहे थे, जो कुछ भी, और अचानक इनके हाथ में जलन प्रारंभ हो गया, और जैसे ही जलन बहुत बढ़ना प्रारंभ हो गया, जैसे ही आपके तरफ कुछ चीज़ें कर रहे थे, वैसे वैसे इनके हाथों में जलन बढ़ना प्रारंभ हो गया, और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये जो कर रहे थे, बैठे थे, वह पूरा उन्होंने छोड़ दिया, और पूरा
जैसे कहते हैं ना कि पूरा इस तरीके से पूरा फेंक दिया, सारी चीज़ों को हटा दिया, ठीक है, और वो उठ के इधर उधर होने लगे। इस तरीके की ऊर्जा है। मुझे ये ऊर्जा रिसीव हो चुकी है रात में, ठीक है। तो इस जो ये तांत्रिक है, ये ना तो अभी चैन से बैठ पा रहे हैं, ना ही चैन से, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके हाथों में जो जलन है वो किस तरीके से जाएगी। देखिए, जो भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें करेंगे वो इतना ज़्यादा पछताने वाले हैं कि उनके पछतावे के लिए जैसे कोई शब्द ही ना मिले। और ये सारी चीज़ें जो करवा रही है, उनके साथ लगातार उनकी अनबन चल रही है इस तांत्रिक की, ठीक है। इस महिला के साथ लगातार अनबन, लगातार बातें यहाँ पर हो रही है, जो मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिला है। क्योंकि इस महिला को आपका जो संघर्षशील होना है, आपका मेहनती होना है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। आपके पर्सन भी मेहनती थे, लेकिन इस फीमेल ने कुछ खिला पिलाकर इनके स्ट्रेंथ को दबा दिया। आपके पर्सन के मणिपुर चक्र में और थर्ड आई चक्र में किया गया है। आपको फील होगा जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, जब आप बैलेंस करेंगे अपने आप को, आपको फील होगा। और वो जो फील होगा वो आपकी ऊर्जा नहीं है, वो आपके पर्सन की ऊर्जा है। आपके पर्सन के ऊपर बहुत पहले से ये चीज़ें की जा रही थी, जो अब क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि अब आप पॉजिटिव ऊर्जा को पहचान पा रहे हैं, निगेटिव ऊर्जा को आप पहचान पा रहे हैं। तो इसने आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए पहले भी ये सारी चीज़ें की। अब क्योंकि आपने अपने स्ट्रेंथ को गैदर कर लिया है, आप कनेक्ट हो गए हैं परमपिता परमात्मा जी से, तो अब इसका कोई भी छल, कोई भी चाल आपके तरफ पहुंच नहीं पा रहा है। और जिसकी वजह से ये जो कुछ भी क्रिया कर रही है या करवा रही है, वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। इससे पहले इस फीमेल ने, इस मेल ने मिलकर जो भी चीज़ें की थी, उससे एक प्रकार से आपको काफ़ी आघात पहुंचा था। आपका सोल काफ़ी शॉक में आया था, आपके सोल में काफ़ी दुख आपको फील हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि फिर से आप उठकर खड़े हुए, फिर से आपकी न्यू बिगनिंग हुई। अब ये जो फीमेल है, इसको क्या लग रहा है कि आपके अंदर इम्प्रेस की ऊर्जा तो थी, अभी आपके अंदर स्ट्रेंथ, माता जी की कृपा से आपके अंदर दी इम्परर वाली ऊर्जा भी आ गई है। मतलब आप नर्चरिंग तो करते हैं, आप एक मातृत्व की तरह लोगों को जैसे एक भावनात्मक सपोर्ट तो आप देते हैं, लेकिन अब आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो रहे हैं। मतलब एक डीप लेवल पर आप ग्राउंडिंग हो गए हैं, बहुत ही दृढ़ हो गए हैं। आप अपने घर का भी कार्य कर रहे हैं, आप अपने फैमिली लाइफ का भी, और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अडिग हैं। आप हिलते ही नहीं हैं। ये फीमेल कितना भी आपके तरफ जो भी करवाए, आखिरी में इसी को ही वो भुगतना पड़ता है। जो चीज़ें ये आपके तरफ करती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके फेस पर करती है तो इसके फेस पर हो जाता है, आपके कार्य पर करती है तो ये 5 दिन तो ये रेस्ट मोड में ही रहती है, ठीक है। ये है इनके बुरे कर्मा का फल, और ये है आपके गुड कर्मा का फल। क्योंकि आपने इन सारी स्टक स्थिति को बहुत ही पास से, बहुत ही करीब से समझा है, और समझने के बाद आपने हर एक स्थिति में अपने आप को स्टेबल रखा है, अपने आप को संतुलित रखा है। यही कारण है कि ये जो जलन खोरी में है, जो लोग भी, ये जो आपके लिए ईर्ष्यालु हैं, लगभग 5 लोग हैं इनके तरफ से, ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ स्टेप वाली भी ऊर्जा रिसीव हो रही है, स्टेप ब्रदर सिस्टर भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं या किसी और के यहाँ पर मुझे बिल्कुल नज़र आ रहा है। जो लोग इनके साथ मिलकर आपसे जेलसी की वजह से सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक व्यक्ति आउटसाइडर हैं, उनको तो उनके बुरे कर्मा का फल मिल ही गया। इनके अहंकार की समाप्ति अब की जा रही है। शनिदेव जी अब इनको इनके बुरे कर्मा का फल जो है दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। अब ये किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आ गया है कि जो भी ये कर लें, जो भी ये चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगी। और चाहे कितना भी बड़ा अपने आप को समझे कोई ज्ञानी, कितना भी बड़ा समझे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैकफायर इन्हीं के तरफ होगी। अब ये जो रात में जो चीज़ें हुई है, उससे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भी, उस व्यक्ति के मन में भी डर आ गया है, ठीक है, जो आपके लिए सारी चीज़ें करते हैं। और लगातार जो 2-3 अलग अलग लोग हैं जिन्होंने आपके लिए सारी चीज़ें की, वो तो बिल्कुल मना कर दिया है उन्होंने, ठीक है। आपके धन को रोकने के लिए 10 महीने पहले
ये सारी चीज़ें फिर से की गई थी। आपको देखिए, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें एक अहंकार में भी की जा रही है कि आप हमारे पैरों के नीचे रहोगे, आप हमारे अंडर रहोगे। इस तरीके की ऊर्जा है आपके पर्सन के लिए, और हम आपको स्टेबल होने ही नहीं देंगे। कोई इंसान किसी को स्टेबल करता है क्या? इनका अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनके अहंकार को पूरी तरीके से परमात्मा जी तोड़ सकते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इनके लाइफ में। आपके स्ट्रेंथ को कम करने के लिए पहले तो आपके पर्सन की तरफ उनके मनी में किया गया, फिर उनके आंखों, उनके सिर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश हुई सेहत को लेकर, लेकिन उसमें भी इनका कोई भी जैसे कुछ वर्क नहीं किया, ठीक है। तो इन्होंने आपके फैमिली के तरफ भी वो सारी चीज़ें की, लेकिन वहाँ पर भी आप स्ट्रेंथ बनकर उभरे हैं। आप स्ट्रेंथ बनकर उभरे हैं आपके फैमिली में, जिसकी वजह से आपके पर्सन भी और ज़्यादा आपके करीब हो गए। जो ये दूर करवाना चाहते थे वो और ज़्यादा करीब हो गए। आपके फैमिली मेंबर, हो सकता है कि कुछ लोग कार्मिक थे, वो भी आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को समझने लगे हैं। देखिए, कोई कितना भी निगेटिव क्रिया करवाए, लेकिन आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है, आपकी ऊर्जा बैलेंस है, आपके ऊपर गुरुदेव जी की कृपा है, तो आपकी ऊर्जा को कोई नहीं रोक सकता, आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, आपकी सन की ऊर्जा को, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आपके पर्सन के मनी में यहाँ पर किया गया था उनके सेहत पर, लेकिन आपने अडिगता के साथ, आपने दृढ़ता के साथ उनका साथ दिया, जिसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम से भी उभर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके फैमिली भी आपको एक गुड लक की तरह देख रही है, ठीक है। पहले हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर में कुछ लोगों ने आपको नहीं समझा, लेकिन अब ये वही लोग हैं जो आपको समझ पा रहे हैं और आपको एक गुड लक की तरह देख रहे हैं। मतलब आप जिनके भी लाइफ में जाते हैं, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी, गुड लक आता है। आपको ये कहा जा रहा है आपके बारे में, आपके फैमिली मेंबर के थ्रू बातें हो रही है कि ये जो व्यक्ति है ये एक लक है, ये जिसके साथ भी मिल जाते हैं उनकी जो ऊर्जा है काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है, उनका भाग्योदय हो जाता है। और आपके बारे में ये भी बातें हो रही हैं कि अब आपके भाग्योदय को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी इंसान नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी ने आपके भाग्य को उदय कर दिया है। अद्भुत ऊर्जा है आज की। आपको क्राउन स्वयं परमात्मा जी ने पहना दिया है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के माइंड में जो आपके लिए उलझुल बातें जो है डाली गई थी निगेटिव ऊर्जा के द्वारा, निगेटिव क्रिया के द्वारा, ये व्यक्ति और भी ज़्यादा आपके लिए लॉयल हार्टेड हो गए हैं। तो देखिए, जब हम कड़वी दवा लेते हैं तो हम ठीक होते हैं ना, स्वस्थ होते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लाइफ में जो कुछ भी निगेटिविटी हुई है या इन लोगों ने करवाया है, ये लोग जो ईर्ष्यालु हैं, उससे क्या हुआ है, उससे दूरी तो नहीं आई है। आपके पर्सन के लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा की एंट्री हो गई है। वो आपके लिए एक्शन लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, आपको समझना प्रारंभ कर दिया है। वाइट और ब्लैक में उनको और अच्छे से समझ में आ गया है कि ये लोग दूर रहने के लायक ही है, ये लोग बात करने के लायक भी नहीं है, ठीक है। बल्कि इन्होंने, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो हेटर्स हैं, उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी जैसे दे मारी हो। जो कुछ भी इन्होंने आपके पर्सन को आपके खिलाफ करने के लिए किया था, वो चीज़ें बैकफायर हो गई और वो आपके खिलाफ होने के बजाय आपके पर्सन इनके खिलाफ हो रहे हैं। मतलब उनको ये समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें इन्हीं लोगों ने ही किया है। अब वो जैसे कहना चाहते हैं कि मैं इनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती। बहुत ही अलग ऊर्जा है। स्पिरिचुअल यात्रा में आपके पर्सन को थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि वो इनडिसाइड हुए थे, इसी वजह से उनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था। अब वो ये देख पा रहे हैं कि कोई हेटर्स है, ये लोग हैं जो जलन करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा जलते हैं आपसे, छिपे हुए शत्रु हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हुई थी। आप तो उनके लिए एक गिफ्ट की तरह है, एक बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन आप है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के हार्ट चक्र को हील्ड किया जा रहा है। और जिस भी व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की, आपके पर्सन को अब उनका फेस या उनका नाम भी नज़र आना प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले जब आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया, तो आपके पर्सन की तरफ जो भी ऊर्जा क्रिएट की गई, तो वहाँ पर आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र को और आपके हार्ट चक्र से मूलाधार चक्र को ब्लॉक करवाया गया था योजनाबद्ध तरीके से।
योजनाबद्ध तरीके से, ताकि आप अपने अपनों को पहचान ना पाएँ, आप अपने सोलमेट से अटैचमेंट ना फील कर पाएँ, और आपके जो पर्सन है, आपके जो फैमिली मेम्बर है, वो आपसे दूर हो जाएं। आप थ्रोट चक्र ऐसा बात करें कि आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएं। ठीक है, देखिए कर्म इनका है, कर्म इन्होंने किया है, कुछ कर्म तो किया होगा तभी इनके लाइफ में इनके अपने दूर हो रहे हैं। लेकिन इनको ये जेलसी हुई कि आप अपने अपनों से कैसे मिल सकते हैं, आप अपने सपनों से कैसे मिल सकते हैं, जबकि इनके अपने, ये इनका कर्म है। इनको ये नहीं समझ में आया कि इनके कर्म का फल इनको मिल रहा है। कोई व्यक्ति इनसे दूर नहीं जा रहा है, कोई स्थिति इनसे, ये खुद उनको दूर कर रहे थे। ये इनका बुरा कर्म का फल है, और आपके अच्छे कर्म का फल था जो आप अपने अपनों के साथ रहते, लेकिन आप अपने सपनों के साथ रहते। लेकिन इन्होंने जेलसी की वजह से, हिडन दुश्मनी की वजह से ये सारी चीज़ें करके अपने बुरे कर्म को और ज़्यादा बढ़ा लिया, जिसकी वजह से ये जो तांत्रिक है लगातार इस फीमेल को बातें सुना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो तांत्रिक है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई अननोन नंबर से या कोई अननोन आपको मैसेज करे, अगर आप एक हीलर हैं, क्योंकि इनके हाथों की जो जलन है वो जा ही नहीं रही है। आधी रात से अभी तक जो मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है, देखिए जो कर्म होता है ना, इंसान कर तो देता है जेलसी में आकर, ईर्ष्या में आकर, लेकिन उस कर्म का जब फल मिलता है ना, तो इंसान इधर उधर भागता है, अफरा तफरी मच जाती है उसके लाइफ में। इस तरीके से वाइट हमेशा आगे होता है और ब्लैक हमेशा पीछे होता है। ठीक है, ये इनको पता भी है, उसके बाद भी इस डोमिनेट पर्सनालिटी ने, देखिए फीमेल तो करवा रही है, लेकिन मेल उनको रोक भी नहीं रहे ना, जो मेल व्यक्ति है वो इनको रोक भी नहीं रहे थे। तो एक प्रकार से खामोशी में हाँ ही उन्होंने कहा है, इस वजह से उनको उनके बुरा कर्म का फल मिल रहा है। ये जो फीमेल है 4 दिनों के अंदर या 4 हफ्ते के अंदर ये बेड रेस्ट में जाने वाली है, क्योंकि इनकी सेहत में वैसे भी उतार चढ़ाव प्रारंभ हो गया है, क्योंकि इस फीमेल ने आपके तरफ वो क्रिया करवाई थी, वो बैकफायर हो गया है। कर्म, ठीक है, कर्म कार्य कारण भाव है। इनके जो बुरे कर्म है जिसकी वजह से इनके अपने इनसे दूर हो रहे हैं, आपके जो गुड कर्म है उसकी वजह से आपके अपने आपके करीब आ रहे हैं। लेकिन आपके लिए ये भी मार्गदर्शन है कि आप अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस पर भी आगे बढ़िए। आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में इसलिए नहीं आना है क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख ले लिया है। आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है जिसकी वजह से आपको सैक्रिफाइस भी करना पड़ा है अपने लाइफ में। आपने बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे समय अपने अपनों से दूर रहकर बिताया हो, इमोशनली ही सही। आपने कभी हो सकता है कि अपने पर्सन से भी आप दूर रहे हो, या अपने पर्सन से इमोशनली भी आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ हो। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पूरी तरीके से समर्पण भाव में रहिए। परमात्मा जी, आपको पता भी नहीं होता है जब आप रात में सो रहते हैं कि आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आप सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, गुड कर्मा करते रहिए। किसी के कुछ भी कहने से, किसी के कुछ भी करने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा होती है। तो आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए। हो सकता है आपके पर्सन पहले नहीं मानते थे इन सारी चीज़ों को, लेकिन अब मानना प्रारंभ कर दिया। अब हम हैंड रिटन मैसेज भी आपके लिए ज़रूर लेंगे। अब इन्होंने, ये भी व्यक्ति जो आपके आसपास हैं, चाहे आपके पर्सन हैं, चाहे आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, ये इनको भरोसा हो गया है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से मेरे लाइफ में सारी चीज़ें हुई है। जो व्यक्ति मानते नहीं थे वो व्यक्ति मान रहे हैं। तो देखिए, जब ऐसी सारी चीज़ें होती ना जिसके साथ, तो उनको मानना ही पड़ता है। वो महसूस जो होता है, वो अनुभूति जो होती है, किसी चीज़ से वो नहीं जाता है, किसी चीज़ से वो चीज़ें रेमेडी नहीं मिलती है ना, और वो रेमेडी काम नहीं करती है। जब परमात्मा जी की कृपा होती है तभी वो हील्ड होता है। लेट गो, बिल्कुल ये वो लोग हैं जिनको आपने लेट गो किया है। कुछ लोगों के लिए ये वो हो सकते हैं जिनको आपने लेट गो किया है, और मैंने जैसे पूरी रीडिंग वैसे ही है जिनको आपके पर्सन ने लेट गो किया है, और बहुत सही किया है। क्योंकि यदि ये व्यक्ति लेट गो नहीं करते इस लाइफ में, तो पिछले कई लाइफ की तरह ये स्टक ही रहते, ये अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पाते। दे आर समथिंग बेटर, इसलिए बेटर हो रहा है। किसी प्रकार की कोई चिंता अब आपके पर्सन को, आपको नहीं है। मेडिटेशन के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं।
तो यदि आपको ऐसा लगे कि कोई आपको रोक रहा है मेडिटेशन करने से, आप जब मेडिटेशन करने बैठते हैं, कुछ लोगों का जैसे मैसेज आता है मेरे पास कि हमको सपने में ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने से, पूजा पाठ करने से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको दिखता है, तो वो आपका इल्यूज़न है, वो आपको इल्यूज़न में रखा जा रहा है, वो आपको भ्रम में रखा जा रहा है कि हीलिंग करने से ये होगा। हीलिंग करने से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा आती है, और निगेटिविटी कभी भी नहीं चाहती कि आप हीलिंग करें, ठीक है। निगेटिव ऊर्जा कभी नहीं चाहती कि पॉजिटिव ऊर्जा आगे बढ़े, इसलिए आपके तरफ वो इल्यूजन स्पेल भेजा जाता है। ब्लैक मैजिक बैकफायर। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। तो जो भी ब्लैक मैजिक आपके तरफ किया गया था रात में और इससे पहले, वो चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। एनर्जी को बचाए हेटर से, ये आपको देख रहे हो दूर से, या आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये महिला आपसे जलती है, बिल्कुल ये महिला आपसे जलती है। ये महिला आपके पर्सन के तरफ से ही मुझे नज़र आ रही है। ये महिला आपसे हद से ज़्यादा जलती है, और अभी तो इसकी जलन की मतलब जैसे लिमिट भी क्रॉस हो गई है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअली। गुप्त शत्रु आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई आउटसाइडर भी इस महिला से मिले हुए हैं। वो जो आउटसाइडर है वो मित्रता के रूप में, अरे हमें माफ़ कर दो, हमसे ऐसा हो गया, अब आप तो बात ही नहीं करते, इस तरीके से बात करके ये जो व्यक्ति है, ये डोमिनेट पर्सनालिटी है, ये आत्ममुग्ध व्यक्ति है। ये व्यक्ति आपसे किसी भी प्रकार से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑलरेडी इनसे डिस्टेंस कर दिया गया है बहुत लंबे समय से, तो इसलिए आप इनसे बिल्कुल भी डिस्टेंस में है। किसी भी प्रकार से इमोशनली आपके साथ इनका कोई भी इंटरेक्ट अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है इंटरेक्ट करते हुए। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप, जनरल रीडिंग है, आपसे जितना आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा पता होता है कि कौन कहाँ पर किस तरीके से आपको निगेटिविटी फील होता है, किस तरीके से आपको पॉजिटिविटी फील होता है। लेकिन ये जो फीमेल है स्ट्रांगली आपके पर्सन से जेलस है, और आपसे उससे भी ज़्यादा जेलस है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप सुन सकते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे रीडिंग के पहले ये मार्गदर्शन किसी के लिए मिला है।